लेकिन डॉक्टर पाठक आपसे शुरू करते हैं। आज प्रधानमंत्री क्यों रंग में नहीं दिखे? बहुत सारे लोगों को लगा। क्या वजह थी, क्या कमी थी आज उनके भाषण में, उनके जवाब में? क्या कुछ वो नया नहीं ढूंढ पाए, पुरानी चीजें दोहराते रहे इसलिए ऐसा था? या पुरानी टुटकेबाजी जो घिस पिट गई है, जुमलेबाजी, मनगढ़ंत कुछ किस्से उन्होंने सुनाने की कोशिश की, वो नहीं कर पाए? डॉक्टर साहब, प्रधानमंत्री जी का रंग आज उतरा हुआ था, इसका सबब आप जानना चाहते हैं तो मैं एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ। प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब का शेर है, कोई टूटी सी कश्ती ही बगावत पर उतर आए, कोई टूटी सी कश्ती ही बगावत पर उतर आए, तो कुछ दिन को ये तूफान सर उठाना भूल जाते हैं। कांग्रेस नाम की, राहुल गांधी नाम की एक टूटी सी कश्ती है, उसने बगावत कर दी है। तो राहुल गांधी की इस बगावत से नरेंद्र मोदी नाम का जो तूफान है वो सर उठाना भूल गया। आज के उनके भाषण की हम बिंदुवार तथ्यात्मक वस्तुनिष्ठ व्याख्या करेंगे तो ये पाएंगे कि उनके पास राहुल गांधी और प्रतिपक्ष के किसी नेता के भाषण में उठाए गए सवालों का कोई जवाब नहीं था। मुकेश जी, राहुल गांधी ने जितनी बातें कही थी उसमें नीट की परीक्षा से लेकर मणिपुर का जिक्र था, सर्वधर्म समभाव की बात थी, आइडिया ऑफ इंडिया था, हिंदुत्व की बात थी, जैसे ट्विस्ट करने की कोशिश की गई, पर वो परवान नहीं चढ़ पाई कल से अब तक। तो एक तो नरेंद्र मोदी और उनके पूरे विचार परिवार की हताशा इस बात में देखने को मिल रही है कि कल से अब तक वे 11 सेकंड का राहुल गांधी का वीडियो वायरल कराने के बावजूद इस देश के बहुसंख्यक समाज को उद्वेलित करने में विफल रहे हैं। क्योंकि लोगों ने पूरा भाषण सुना है, लोग समझ गए हैं कि राहुल गांधी ने पूरे हिंदू समाज के लिए वे शब्द नहीं कहे थे। अब आज नरेंद्र मोदी ने जो बातें कही हैं उसकी थोड़ी सी 2-3 चीजों पर आ जाते हैं। नंबर एक, और आज की हम बातचीत में साथ साथ में लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका को भी थोड़ा बहुत रेखांकित कर लेंगे। आपने देखा होगा जिस दिन से सदन शुरू हुआ है, माननीय सभापति महोदय का, लोकसभा अध्यक्ष का बायां हाथ ऐसे उठता ही रहता है, उठता गिरता रहता है। दायां हाथ ऐसा लगता है सत्ता की गोंद से कहीं चिपक गया है तो वो उठता नहीं है दाईं तरफ, यानी ट्रेजरी बेंच की तरफ। और आज भी यही हुआ। आज तो वे इतने अभिभूत थे प्रधानमंत्री का भाषण सुनने में कि वे ये भूल गए कि संसद के नियमावली में शामिल प्रतिबंधित शब्दों में से एक झूठ शब्द का प्रधानमंत्री जी ने 25 से 30 बार इस्तेमाल किया। मुकेश जी, सत्य हिंदी के दर्शकों के लिए हम सिर्फ याद दिला रहे हैं कि झूठ शब्द संसद में नहीं कहा जा सकता, उसे असंसदीय माना गया है। प्रधानमंत्री ने अपने पूरे भाषण में शुरू के 1.5 घंटे में 25 बार कह चुके थे, उसके बाद हमने नहीं गिना, मुझे लगता है कुल 35 बार उन्होंने झूठ शब्द का इस्तेमाल किया। एक बार भी नहीं टोका लोकसभा अध्यक्ष ने। अब आते हैं नरेंद्र मोदी के द्वारा उठाए गए विषयों पर। बहुत थोड़े समय लेंगे, बहुत सारी बातचीत है, बाकी वरिष्ठ लोग हैं, बात करेंगे। नंबर एक, उन्होंने पूरा भाषण कांग्रेस पर केंद्रित रखा, जबकि उनका दायित्व था राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण पर धन्यवाद देना। उनकी सरकार के ही रीति नीति का उल्लेख राष्ट्रपति महोदया ने किया था, उस पर उन्हें धन्यवाद देना था। तो कोई नई तैयारी तो करनी नहीं थी, केंद्रीय गृह मंत्रालय राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करना है, उस पर वे कुल 2.5 घंटे में 1 या 2 मिनट बोले हैं मुकेश जी। बाकी पूरा भाषण उन्होंने नेहरू से शुरू करके इंदिरा गांधी तक, आपातकाल तक और राहुल गांधी की खिल्ली उड़ाने में बिता दिया। उसमें जो तथ्यात्मक बातें हैं सिर्फ बहुत संक्षेप में, जैसे उन्होंने नेहरू का आरक्षण का ही विरोधी बता दिया। बिल्कुल। जबकि इस देश में आरक्षण जब लागू हुआ तब नेहरू ही इस देश के प्रधानमंत्री थे। किसी प्रधानमंत्री की या उसकी कैबिनेट की मर्जी के बिना और उस संविधान सभा की मर्जी के बिना आरक्षण कैसे लागू हो सकता था, जिसको बनाने में इसी कांग्रेस का योगदान था। उन्होंने अंबेडकर का जिक्र किया कि कांग्रेस ने अंबेडकर को चुनाव में हरवा दिया। ये कोई पाप है संवैधानिक लोकतंत्र में? आज से 50 साल बाद कोई ये कहने लगे कि किशोरी लाल शर्मा के जरिए स्मृति ईरानी को हरवा कर कांग्रेस ने बड़ा पाप किया था, या अटल बिहारी वाजपेयी को ग्वालियर में माधवराव सिंधिया के हाथों हरवा कर कोई पाप किया था कांग्रेस पार्टी ने? क्या नहीं, फिर कांग्रेस ही अम्बेडकर साहब को संविधान सभा में लाई भी थी।
कांग्रेस ही लाई थी। कांग्रेस नहीं चाहती तो अम्बेडकर जी बाबा साहब संविधान सभा के सदर नहीं बन पाते। ये भी बड़ी स्पष्ट बात है। मंत्री भी उसी कांग्रेस ने बनाया था, जबकि वे तो कांग्रेस ही नहीं थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मंत्री बनाया नेहरू जी ने। दूसरी एक जो बहुत ज्यादा चिंताजनक बात मुझे लगी, मैं सैन्य विज्ञान का विद्यार्थी भी हूं, उन्होंने कहा कि आजादी के बाद 1947 से अब तक कांग्रेस ने सेना को कमजोर करने का काम किया है। जल थल नभ तीनों नाम लिए प्रधानमंत्री जी ने। इस देश की पराक्रमी सेनाएं कांग्रेस के राज में ही 3 युद्ध जीत चुकी थी। बाद में अटल बिहारी वाजपेयी के युग में भी यही भारतीय सेना थी जिसने करगिल में पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी। ये कितनी गंभीर और आपत्तिजनक बात है कि देश का प्रधानमंत्री सेनाओं को अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपने अभिभाषण में सेनाओं को घसीट रहे हैं। बिल्कुल। उन्होंने और जो बातें कही हैं कि एक बच्चे की कहानी उन्होंने 2-3 बार सुनाई कि उसको 99 नंबर आए हैं, तो वे भूल गए उनके पुरखों के तो 2 ही नंबर आए थे परीक्षा में। 2 सीटें आई थी उनके पुरखों की। तब तो किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा किस्सा नहीं सुनाया कि एक बालक रोता है क्योंकि उसके 2 नंबर आए हैं। पीटने की बातें कर रहे हैं और कितने गंभीर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया है, जिनको हम यहाँ दोहराना भी नहीं चाहते। तो मैं ये मानता हूं प्रधानमंत्री जी हताश हैं, निराश हैं। कल के राहुल गांधी के भाषण के बाद उनका आत्मविश्वास डगमगाया हुआ है। उन्हें सूझ नहीं रहा, संपट नहीं बैठ रहा उनका कि क्या जवाब दें, किस तरह जवाब दें। और इसलिए आज के प्रधानमंत्री के भाषण को दशकों तक याद रखा जाएगा कि देश के निर्वाचित प्रधानमंत्री ने सदन में खड़े होकर किस तरह फिल्मी डायलॉग सुनाए थे, किस तरह मिमिक्री की थी, किस तरह नेता प्रतिपक्ष का मखौल उड़ाने के लिए गरिमा के अनुकूल, पद की गरिमा के विरुद्ध जाकर अपना भाषण दिया था। जी मुकेश जी।